बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जिना हाउस लाहौर के शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब हो चुका है। शरपसंद अली रजा ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। अली रजा उकाड़ा से हमला करने आया। शरपसंद अली रजा का कहना है 9 मई का प्लान पहले से जमान पार्क की जानिब से तयशुदा था। PTI की लीडरशिप, जिनमें हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव का हिस्सा बने। आप देख कर आ रहे हैं सर, हम लोग जब अंदर आए हैं तो अंदर तो सारे जो फौजी अफसरान हैं, जो भी अफसरान हैं, वो सारे भाग चुके थे। कोई भी नहीं था अंदर। इतने ये बुज़दिल है, इतने ये नकारा और बेशरम आदमी है कि यहाँ पर अंदर सारा असला पड़ा हुआ है। ये कोई जना हाउस नहीं बना हुआ, ये जना हाउस बना हुआ है। मेरा नाम अली रजा है और मैं उकाड़ा का रिहायशी हूँ। 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक, जो कि जमान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया और वहाँ पर जलाओ घराव का हिस्सा बने। ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई थी, जिनसे मुतासर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया और जलाओ घराव का हिस्सा बने। डॉक्टर यास्मिन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित हो गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ यास्मिन राशिद की हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में यास्मिन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी पाई गई। वीडियोज़ और ऑडियोज़ SP कैंट इन्वेस्टिगेशन ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई थी। 9 मई के जलाओ गिराव में यास्मीन राशिद मुलविस। साबिक वजीर सेहत की जना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित हो गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट जारी कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त 3 ऑडियोज और वीडियोज डॉक्टर यास्मीन राशिद की ही हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में इनकी जना हाउस में मौजूदगी पाई गई है। वीडियोज और ऑडियोज SP कैंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के केस में PTI का झूठा बयानिया भी सामने आ गया। इन्हें 9 मई जलाओ घिराव केस में गलत तौर पर बरी किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत पर PTI झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ है। PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के वक्त एनी शाहिदीन के बयानात को नजरअंदाज किया। एनी शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद मुश्तइल हजूम को जना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थी। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एनी शाहिदीन की गवाही और दीगर सबूतों की रोशनी में कानून की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जानबूझकर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पेश करना गुमराहकुन है। मैं सियाक़ो सबाक़ को दुरुस्त कर दूं कि उनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर एक ढिठाई से हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत तबाह करने की ऐसी कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिमान से कानून के तहत निपटा जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ से मुतालिक अपनी तमाम आइनी और बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत की गई। PTI ने रियासत पर हमला किया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करप्शन ख़त्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आइंदा चंद रोज़ में PDM सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से बजट पर भी मुशावरत हुई। PDM सरबराह ने अवामी रिलीफ के इक़दामात से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। हम मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं है। आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुताल्लिक 2 कवानीन बनाए हैं। पुराने मुकदमात इसलिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें लाइव इशू है या नहीं। निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, कई डेवलपमेंट हो चुकी है, दरख्वास्त क्यों अपडेट नहीं की गई।
दीगर खबरों में आपको बताएं, FIA ने परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी है। पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस है। चपरासी कैसर इकबाल ने तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही के साथ नाकाबिल वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। FIA ने तीनों की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त की समात। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कल तक बताया जाए कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। दरख्वास्त गुजार का पता इस्लामाबाद का दर्ज है और शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक मुल्तान से है। नज़रबंदी का मामला रावलपिंडी इंतजामिया ने जारी किया तो दरख्वास्त लाहौर क्यों दायर की गई? जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी वक्तन फ़वक्तन राबता करते रहते हैं। PTI रहनुमा असद उमर की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसल वावडा किसके लिए काम करते हैं पता नहीं, दबाव बस यही है कि हर रोज़ अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। तो आपने पार्टी में था के कहने पर छोड़ा? अच्छा, पुराने सवाल, नया सवाल है। अभी कोई दबाव है? बाकी नहीं, दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं। कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते हैं। ये फैसल वाडा साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? नो आइडिया, फैसल वावडा को पता होगा। ये बड़ा पेशकश धमकियाँ भी देते हैं PTI के लोगों को, जमात को भी, तो किसके बिहार पे वो कर रहे हैं? फैसल बताएगा यार, इसको मैं क्या बता सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स दरवाजे तोड़कर उनके घर दाखिल हुई। छापे की CCTV फुटेज और कैमरे भी साथ ले गए, मगर इसके बावजूद मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। सारा मुल्क 9 मई के वाक़यात पर शर्मनाक करार दे रहा है। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। कोई शख्स मुल्क में उनके ख़िलाफ़ बुरी सोच नहीं रखता, लेकिन बेगुनाहों को रिहा किया जाए और गुनाहगारों को सज़ा दी जाए। इदारे पुलिस में अपनी एजेंसियों को भेजें जो वहाँ नामालूम अफराद की निशानदही करें और निकालें। कल रात 40 गोल्फ सिटी पर पंजाब पुलिस और एलीट ने दोबारा दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई और छापा मारा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये समझते हैं कि ये वीडियो शीडियो और कैमरे ले गए हैं, घबराएं नहीं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सारा मुल्क 9 मई के वाक़े पर लानत भेजता है और उसको शर्मनाक करार देता है। ये हमारी फौज है, ये जहादी फौज है और ये पाकिस्तान की फौज है। कोई शख्स पाकिस्तान में इनके खिलाफ बुरी सोच नहीं रखता, लेकिन जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, खुदा के लिए बेगुनाह को रहा किया जाए, गुनाहगारों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KP में क्या मुस्तकबिल होगा? परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबिक गवर्नर शाह फरमान की पार्टी की मरकजी शाह महमूद कुरैशी से जेल में राबते की कोशिश। मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए पार्टी के अहम रहनुमाओं ने आतिफ खान और महमूद खान के दरमियान इख्तलाफात दूर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा नियो लिहाज अली से जानते हैं। लिहाज अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में शदीद दबाव का उनको सामना है। परवेज खटक के जाने के बाद इस वक्त पार्टी की जो अहम रहनुमा है उनके माबैन माजी में इख्तिलाफात थे, जिनमें शाह फरमान, इस वक्त इसके अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान और पार्टी के अहम रहनुमा आतिफ खान, इनके माबैन इख्तिलाफ खात्मे के लिए जहाँ पर कोशिश की जा रही है, वहाँ पर शाह फरमान के करीबी तरह जो साबिक गवर्नर है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से जेल में बाकायदा तौर पर राब्ते किए ताकि शराब पार्टी को पार्टी रहनुमाओं ने यहाँ पर आपस में राब्ते किए। वहाँ पर शाह फरमान साहब ने पार्टी की जो शिराजा है उसको मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए ये कोशिश शुरू कर रखी है कि शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया जाए ताकि पार्टी को मजीद बिगड़ने से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली, आपने अपडेट किया।
मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। ज़िला बाग में पिंडाल सजा लिया, जलसे के इंतजाम मुकम्मल हैं। मरीम नवाज अवामी जलसे में कारकुनान का लहू गरमाएंगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर आज़ाद कश्मीर में पार्टी तंजीम साजी इजलास की सदारत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बास इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अजहर नज़ीर अब्बास ही बताएगा क्या तफसीलात है, जलसा गाह कितनी बड़ी है और स्टेज के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाग के पायलट हाई स्कूल ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ पर बड़ा इंतखाबी जलसा करने जा रही है। ज़िला बाग के वस्ती हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मुश्ताक अहमद मनास, उनका आखिरी इंतखाबी जलसा है। इस जलसे के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस जलसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा यहाँ पर ख़ताब करेंगी। जलसा गाह में की जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगा दिए गए हैं, कंटेनर के साथ बड़ा स्टेज तैयार किया गया है और कारकुनों को 2 बजे यहां पर पहुंचने की हदायत की गई है। और जलसे की जो इंतज़ामिया है उनका यह कहना है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ठीक है 2 बजे यहां पर इस ग्राउंड में पहुंच जाएंगी और मुस्लिम लीगी कारकुनान से ख़ताब करेंगी। मुस्लिम लीग की जो मीडिया टीम है उनके ये ज़राए भी बता रहे हैं कि मरीम नवाज बाग अहमद पर अहम तंजीमी इजलास से भी ख़ताब करेंगी और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अहम कायदीन हैं वो भी बाग पहुंच चुके हैं। कुछ जो है अभी तक रास्ते में हैं। यहाँ पर वस्ती बाग का जो इंतखाबी ज़िमनी इंतखाब है, सिद्धार्थ तनवीर इलियास की नाअहली के बाद यहाँ पर सीट खाली हो गई थी और 8 जून को यहाँ पर इंतखाब हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रा आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज है। राना सनाउल्लाह को गुज़िश्ता रात हाई ब्लड प्रेशर के बायस FIC फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला 4 घंटे FIC में दाखिल रहने के बाद घर मुंतकिल। MS FIC के मुताबिक राना सनाउल्लाह के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात वक़ास शहराज से जानते हैं। वक़ास बताइएगा। जी तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अमीपुर बंगला में एक तकरीब में जिन्होंने शिरकत की, उसके बाद जो है घर वापसी पर उनकी तबीयत नासाज होगी, जिन्हें FIC हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर 4 घंटे तक उनके जो है मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, उन्हें चेकअप किया गया। उसके बाद जो है डॉक्टर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर आए हैं, खतरे से बाहर आए। तो हम अभी उन्हें जो मुंतकिल कर दिया गया है, तो हम डॉक्टर का ये कहना है कि अभी उन्हें 48 घंटे तक जो है रेस्ट करनी होगी और कोई भी काम के लिए उनको इजाज़त दी गई। अब जो है राना सनाउल्लाह को उनको घर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग के रहनुमा अयाज सादिक के घर आमद हुई। अयाज सादिक के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया। अपडेट करें आपको, PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान लाहौर के दौरे पर हैं। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में मुलाकात हुई, जिसके बाद रहनुमा नून लीग अयाज सादिक के घर गए। अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। 2 कारोबारी छुट्टियों के बाद डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होकर 305 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 32 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं राजा कामरान से। राजा कामरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो कम हो रही है, क्योंकि अब महीने का आगाज है और महीने के आगाज पे ईंधन की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर्स की जरूरत होती है और उस तरफ को पूरा करने के लिए ओपन मार्केट से इंटरबैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी जारी है, जिसके बायस आज जो है डॉलर दोबारा इंटरबैंक ओपन मार्केट में 5 रुपए और चंद पैसे जो है 30 पैसे जो है इंटरबैंक में महंगा हुआ है। माहिरीन का यही कहना है कि चूंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो डॉलर के इनफ्लोज हैं वो नहीं आ रहे हैं, रेमिटेंस कम हो रही है और एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही है, जबकि IMF और जो मल्टीलैटरल एजेंसी से रकूम आनी थी उसमें भी कमी है। तो पाकिस्तान को ओवरऑल मजमूई तौर पर जो है डॉलर की किल्लत का सामना है, जिसके बायस रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में और दीगर गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में कम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने अपडेट किया। नए माली साल के बजट में मुतादिद कौमी मंसूबे शामिल हैं। 1400 अरब रुपए मालियत का दयामीर भाषा डैम प्रोजेक्ट पावर जनरेशन फैसिलिटी का मंसूबा बजट का हिस्सा। 1970 अरब रुपए मालियत का ML1 और हवेलिया ड्राई पोर्ट मंसूबा भी बजट में शामिल है।